Good morning, dear students. Today we are going to study about the equation of the continuity, and second topic is the Bernoulli's theorem. In previous video you watched about what is the terminal velocity, and when the body immersed in the liquid and fluid, then the viscous force F is equal to 6 pi eta RV, which is the Stokes formula. आप जो पीछे के वीडियो में देखे हैं वह था कि स्टोक्स फार्मूला क्या है और कैसे उसका यूज़ करते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। जो रेन ड्रॉप होती है उसकी वेलोसिटी अर्थ पे आते आते इंक्रीज कर जानी चाहिए। क्यों इंक्रीज नहीं करती? क्योंकि उस पर एक विस्कस फोर्स अप्लाई हो जाता है जो उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता था, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से जो वेट था और विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल हो जाता था, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रेन ड्रॉप अर्थ पर आती थी, जिससे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने नहीं पाती थी। और उसके पीछे की टॉपिक में आपने यह भी देख लिया था कि कैसे कोई भी लिक्विड कब स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, कब टर्बुलेंट फ्लो करेगा, और कब स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो के बीच उसकी चेंजिंग आती रहेगी। आज की जो टॉपिक होगी, जब लिक्विड किसी पाइप में फ्लो करता है तो एरिया और वेलोसिटी का क्या रिलेशन हो सकता है, और किसी भी पॉइंट पर उसके लिए एरिया और वेलोसिटी के रिलेशन के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम यह बताएंगे कि जब लिक्विड किसी पाइप से फ्लो करेगा तो उसमें कितने टाइप की एनर्जी होगी और एनर्जी कंजर्वेशन होगा पाइप में, जिसे हम बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे। तो आज की जो फर्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इन जो भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी जो है केवल लिक्विड के बारे में, और वह भी जो लिक्विड होगा, जो वाटर होगा, आइडियल लिक्विड की बात कर रहा हूँ। आइडियल लिक्विड क्या है? जो आइडियल होता है, आइडियल होगा जो इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मीन्स क्या हुआ? ऐसा लिक्विड जिस पे आप कंप्रेस करते हो तो उसकी डेंसिटी में चेंजिंग नहीं आती, मीन्स नो चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। आइडियल लिक्विड ऐसा लिक्विड होगा जो इनकम्प्रेसिबल होगा, मीन्स कंप्रेस करने के बाद डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। सेकेंड, नॉन विस्कस होगा, नॉन विस्कस होगा कि जिस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होने वाला है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उस लिक्विड में आपको मैंने बताया कि ऐसे आइडियल लिक्विड की स्टडी करनी है। आइडियल लिक्विड क्या है? दैट लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल मीन्स कंप्रेस करने के बाद डेंसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही है, नो चेंज इन डेंसिटी। एंड नॉन विस्कस when the liquid flow, then do not apply the frictional force at any layer। किसी लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होना है, ठीक है? नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। एंड थर्ड, इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा। इरोटेशनल लिक्विड होगा। इरोटेशनल लिक्विड क्या होगा? जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा।
तो आइडियल लिक्विड इज दैट लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल। दैट लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल लिक्विड इज द आइडियल लिक्विड। रियलिटी है कि कोई भी लिक्विड आइडियल नहीं है। क्लियर? तो हम चलते हैं लिक्विड की यह टाइप मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताया था और इसके बारे में डिस्कस हुआ था। इरोटेशनल होगा मीन्स ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, एंड थर्ड नॉन विस्कस होना चाहिए, उसके फ्रिक्शनल फोर्स कोई अप्लाई नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सपोज करता हूं एक पाइप है, एक ट्यूब है जिसकी एरिया डिफरेंट है। इस सेक्शन की एरिया x की A1 एंड सेक्शन y एरिया इज द A2। A liquid flowing in this pipe which velocity at the x head is v1 and this point velocity is v2. The density of liquid is rho. एक पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी मैंने सपोज कर लिया रो है। क्लियर? एंड वेलोसिटी v1 है x पे और y पे वेलोसिटी सपोज किया मैंने v2 है। तो जब लिक्विड फ्लो करता है किसी पाइप में, उसकी एरिया डिफरेंट हो, तो ऐसा नहीं कि जहां पे एरिया ज़्यादा है वहां लिक्विड ज़्यादा इंटर करेगा और कम एरिया वाले से लिक्विड कम बाहर होगा, ऐसा नहीं होता। जितना लिक्विड इंटर किया उतना ही लिक्विड आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है? लिक्विड मास ऑफ एक्स हेड, जितना यहां से इंटर कर रहा है लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड एट x is equal to mass of liquid at y। मास ऑफ लिक्विड जो x हेड पे है, x हेड पे जितना लिक्विड इंटर करता है, मास का फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? तो मास जो इस हेड से यक से इंटर कर रहा है कितना है लिक्विड का, मास फॉर्मूला इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड वॉल्यूम v1 इनटू डेंसिटी इज द रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो इज इक्वल टू वॉल्यूम v2 इनटू डेंसिटी रो। रो कैंसिल, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी है इसकी? v1 है। इसका मीन्स मतलब क्या होगा कि v1 वेलोसिटी मीन्स v1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? v1। इसलिए मैंने लिखा 1 सेकेंड वॉल्यूम इज द a1, v1 इज इक्वल टू आउट हो रहा है a2 v2, और वी कैन राइट a इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंटिन्यूटी इक्वेशन है, when the liquid flow in a pipe, then the product of the area and velocity always conserved, always constant. Area and velocity always constant. एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर प्लेस पे कांस्टेंट है। क्या रिलेशन है एरिया और वेलोसिटी का? जिस प्लेस पे एरिया ज़्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया और वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां एरिया इंक्रीज कर गई वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब लिक्विड किसी पाइप में फ्लो करेगा तो जिस प्लेस की एरिया ज़्यादा होगी वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड जिस प्लेस पे एरिया डिक्रीज करेगी उस प्लेस पे वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन आया, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन द आइडियल लिक्विड फ्लो इन ए पाइप। जब आइडियल लिक्विड किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसके सभी पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्लियर? अब जब लिक्विड फ्लो करेगा उस कंडीशन में
उसमें 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। जो लिक्विड फ्लो करेगा, आइडियल लिक्विड जब किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसमें कितने टाइप की एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन ए स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है लिक्विड में तो उसमें एनर्जी कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की एनर्जी होती है जब लिक्विड किसी पाइप में फ्लो करेगा। फर्स्ट इज द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। सेकेंड इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एंड थर्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी पाइप में आइडियल लिक्विड फ्लो करेगा, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं, आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्टडी फ्लो लिक्विड। जब लिक्विड में स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो ये 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। जब लिक्विड पाइप में फ्लो करेगा तो उसमें यही एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी क्या होगा? प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी मीन्स लिक्विड सपोज करो किसी पाइप में फ्लो कर रहा होगा अगर, तो इस कंडीशन में when the liquid flow in a pipe, when the ideal liquid flow in the pipe, then the work done at x head or y head, x head पे आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिस प्लेस टू दिस प्लेस, x टू y। क्लियर? x से y तक का डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। मैं सपोज कर लेता हूं लेंथ ऑफ द पाइप इज द L, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L, बट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वी फाइंड W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू L। क्लियर? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। But area into L, area into height is equal to volume. So we can write W is equal to P into capital V. यह एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जो लिक्विड फ्लो कर रहा था पाइप में, उस कंडीशन में इतना वर्क डन हुआ, इतनी एनर्जी हुई। अब लिखेंगे एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इन एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। W इज इक्वल टू P अपॉन P इंटू V अपॉन V, बिकॉज इन द V वॉल्यूम एनर्जी इज द PV, सो वन यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इज द PV अपॉन V इज इक्वल टू P। सो प्रेशर एनर्जी, so pressure energy is equal to pressure energy is equal to P. Pressure energy always equal to the pressure. When the liquid flow in a pipe, then pressure energy is equal to pressure. प्रेशर एनर्जी जो होगा वह प्रेशर के इक्वल होगा जब लिक्विड फ्लो करता है। सेकेंड इज द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी व्हेन द लिक्विड फ्लो इन ए पाइप, then the kinetic energy K in whole pipe, kinetic energy in whole pipe is equal to half mv square, where m is the mass of liquid, where m is the mass of liquid. So half m, mass means volume into, we know that mass is equal to volume into density rho. So we can write volume into density into V square. Half mv square is equal to kinetic energy in V volume.
in V volume kinetic energy is equal to half capital V rho small v square. So unit volume kinetic energy is equal to half capital V rho into V square upon capital V. V cancel. Kinetic energy in unit volume is equal to half rho V square. This is the kinetic energy in flowing liquid. जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उस समय में फर्स्ट प्रेशर एनर्जी, सेकेंड इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड. क्लियर? एंड थर्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी चलें. Potential energy when the liquid flow in a pipe, then third type energy is the potential energy, and we know that the potential energy is equal to mgh in whole pipe. पूरे पाइप की जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर यदि पाइप जो आपकी है या अर्थ से यच हाइट पे है, सपोज कर लेता हूं यच हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, बट m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो वी फाइंड u इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g इनटू h. पोटेंशियल एनर्जी इन v वॉल्यूम. सो पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम is equal to u capital V rho g h upon V. So V we cancel, and potential energy is u is equal to rho g h. When the liquid flow in a pipe, then it's have three types energy. First is the pressure energy, which is equal to the pressure, and second is the kinetic energy, which is equal to the half rho v square, and third type energy is the potential energy, which is u is equal to rho gh, where rho is the density, g is the acceleration due to gravity, and h is the height from the earth. Clear? तो जब लिक्विड फ्लो करेगा, तो लिक्विड फ्लो करता है तो जितना लिक्विड इंटर किया था पाइप में उतना बाहर हुआ. जिस प्लेस पे एरिया ज़्यादा थी वहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी कम थी, और जिस प्लेस पे एरिया कम थी वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी. क्लियर? यही था कंटिन्यूटी इक्वेशन. फिर मैंने कहा कि जब लिक्विड पाइप में फ्लो करता था तो उस कंडीशन में उसमें एनर्जी थ्री टाइप्स की. फर्स्ट प्रेशर, सेकेंड काइनेटिक, एंड थर्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब ये तीनों कैसे रिलेट करते हैं? जब किसी ट्यूब में, किसी पाइप में आइडियल लिक्विड फ्लो करता है तो उसके यूनिट वॉल्यूम से इन तीनों एनर्जी का क्या रिलेशन है? मींस एनर्जी कंजर्वेशन में बताने चल रहा हूं, जो बर्नौलीज थ्योरम है. Flow in a pipe, then it's have three types energy. First is the pressure energy, second is the kinetic energy, third is the potential energy. इस एनर्जी के बारे में बर्नौलीज की थ्योरम आई. बर्नौलीज थ्योरम था when the ideal liquid flow in a pipe, flow in a tube which cross sectional area at x head is the A1 and y head cross sectional area is A2, and height from the earth h1 and h2 respectively, then the unit volume, each point unit volume total energy means pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is equal to constant. जब किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो करता है, जब किसी ट्यूब में, बर्नौलीज थ्योरम है,
कि जब किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो करेगा तो इसके लिक्विड कैसा होना चाहिए, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके सभी पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे यूनिट वॉल्यूम का टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, मीन्स जितना एनर्जी इस पॉइंट पे है वही टोटल एनर्जी यहां होगी, वही टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी। मीन्स किस कंजर्वेशन पे वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। बर्नौलीज थ्योरम में कौन सा कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक सर, मैं इसी को डेराइव करने चलता हूं। बर्नौलीज थ्योरम को लर्न हो गया। व्हेन द आइडियल लिक्विड फ्लो इन ए पाइप then each point unit volume total energy means pressure energy, kinetic energy and potential energy sum always constant. Pressure energy, kinetic energy and potential energy sum always constant at each point in unit volume. यूनिट वॉल्यूम में सभी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आने वाली है। जितना पे पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी वही पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी। मैं सपोज करता हूं, मैं इसका डेरिवेशन करने चलता हूं, इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है सर। सपोज करता हूं जो लिक्विड पाइप में फ्लो करता है उसकी डेंसिटी है रो एंड एरिया, दिस हेड इज A1 एंड दिस हेड एरिया इज A2। velocity this place of liquid is V1 and this place velocity is the V2. So the work done at x head, जो लिक्विड इंटर किया पाइप में उसने कितना वर्क किया इंटर करने में, लिखेंगे वर्क डन एट x हेड मीन्स Wx इज इक्वल टू force at x into displacement in 1 second is V1. V1 clear? Force pressure P1, मैं सपोज करता हूं इस पॉइंट पे प्रेशर एरिया ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंट होना है, यहां पे एरिया जहां ज्यादा वहां प्रेशर कम और यहां प्रेशर ज्यादा बन गया। क्लियर सर? मैंने कहा इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट, इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट, यहां पे P1 प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर मैंने सपोज कर लिया P2 है। तो फॉर्मूला फोर्स का होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के बेस पे मैंने प्रेशर का फोर्स का फॉर्मूला बताया, प्रेशर इंटू एरिया एट x इंटू V1। सिमिलरली y हेड पे वर्क डन कितना हुआ, P2 A2 इंटू V2। यहां पे जो वर्क हुआ लिक्विड बाहर होने में वह इतना था। इस पूरे पाइप में कितना वर्क हुआ, पाइप के भीतर कितना वर्क हुआ, मीन्स नेट वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू WX माइनस WY। क्लियर? WX वैल्यू इज द P1 A1 V1 माइनस P2 A2 इंटू V2। बट आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम। तो जितना लिक्विड यहां इंटर किया उतना बाहर हुआ, या आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इन 1 सेकेंड मीन्स वॉल्यूम, यहां पे भी वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी, मैंने वही यूज कर दिया मास अपॉन डेंसिटी। मीन्स A1 V1 के प्लेस पे m अपॉन रो पुट कर सकते हैं, A2 V2 के प्लेस पे भी m अपॉन रो पुट कर सकते हो आप। तो वैल्यू क्या मिलती है नेटवर्क का, W इज इक्वल टू P1 m अपॉन रो माइनस P2 m upon rho. In this process common m upon rho, so we find net work W is equal to m upon rho P1 minus P2. Clear? इक्वेशन फर्स्ट नेटवर्क हो गया जो लिक्विड इंटर किया।
तो जिस समय लिक्विड इंटर कर रहा था यक्स हेड पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी फाइंड कर लें। काइनेटिक एनर्जी एट यक्स पे काइनेटिक एनर्जी के एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। यहां से जो इंटर किया है यम मास का लिक्विड इंटर किया जिसकी वेलोसिटी कितनी थी v1 थी, तो हो जाएगा यक्स पे m इंटू v1। काइनेटिक एनर्जी एट y हाफ m v2 स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर देखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसमें से किसको माइनस करेंगे, यहां से यहां तक जाने में काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आया। यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया से वेलोसिटी होता है, तो इससे माइनस करिएगा इसको, तो आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी एट y माइनस काइनेटिक एनर्जी एट x हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर। कॉमन दोनों प्रोसेस में क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ m इज द कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन सेकेंड अब हाइट भी पाइप की डिफरेंट है। यहां की हाइट कुछ अलग और इस हेड की हाइट कुछ अलग, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजिंग होगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी एट यक्स u यक्स इज इक्वल टू m g h1 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट y uy इज इक्वल टू m g h2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u, हाइट इस हेड की ज्यादा है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इससे इसको माइनस कर दीजिए। mg इज कॉमन, सो h1 माइनस h2। नेट एनर्जी कितनी आ गई सर, नेट एनर्जी इज इक्वल टू नेट एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, सॉरी P इज नॉट U, दिस सिंबल इज द U, सो डेल्टा K माइनस डेल्टा U। डेल्टा K की वैल्यू पुट कर दो सर, आप कितना है, E इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस डेल्टा U m g h1 माइनस h2। क्लियर। बट यू नो दैट द नेटवर्क एनर्जी कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेटवर्क इज इक्वल टू नेट एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितना वर्क डन हुआ वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो सर नेटवर्क कितना आया था, नेटवर्क आपने कितना फाइंड किया है, नेटवर्क m अपॉन रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू नेट एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस m g h1 माइनस h2। क्लियर। हियर m इज द कॉमन, यम कॉमन, तो यम कॉमन करेंगे आप तो वैल्यू कितनी बचने वाली है सर, देखो हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस g h1 माइनस h2 इज इक्वल टू m अपॉन रो P1 माइनस P2। m कैंसिल, रो का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यहां भी होगा और यहां भी होगा, दोनों में होगा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ
रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस H2। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए सर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस इंटू माइनस प्लस रो जी H2। ट्रांसफर वन वैल्यू एक्स हेड टोटल एनर्जी ट्रांसफर वन साइड, सो P1 माइनस हाफ रो इस तरफ ट्रांसफर करेंगे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2, ट्रांसफर किया मैंने माइनस था प्लस हुआ प्लस रो जी H2 प्लस प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर? मीन्स जितना काइनेटिक एनर्जी आपने प्रूव किया इस पॉइंट पे था एक्स पे, काइनेटिक प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स हेड ऑलवेज इक्वल टू दी प्रेशर एनर्जी, potential energy and kinetic energy sum at y always equal, so we can write pressure energy plus potential energy plus kinetic energy is equal to constant। आपको बर्नौलीज थ्योरम में यही बताया गया कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? क्लियर हुआ कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। अब हमने जो फाइंड किया प्रूव हो गया आपका बर्नौलीज थ्योरम। व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा सर। व्हेन द आइडियल लिक्विड फ्लो in a pipe, then each point in unit volume total energy always constant, or pressure energy plus kinetic energy plus potential energy always constant. This is the conservation of the energy. Here P plus rho GH is called the static pressure. Static pressure, and half rho V square is equal to dynamic pressure. Dynamic pressure P plus rho GH is called the static pressure and half rho V square is equal to dynamic pressure. Pressure energy plus half rho V square plus rho G H is equal to constant. Divide both side by rho G, दोनों साइड को मैं rho G से डिवाइड कर देता हूं तो देखिए क्या मिलता है। प्रेशर अपॉन रो जी इज प्लस हाफ रो V स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस रो जी H अपॉन रो जी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन रो जी मीन्स कांस्टेंट। रो जी कैंसिल, रो कैंसिल। This is called the P upon rho G. P upon rho G is called the pressure. P upon rho G is called the pressure head. And
हाफ v स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, एंड h इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल हेड। Gravitational head. The unit of these heads, pressure heads, velocity heads and gravitational heads, unit is meter, m, and dimensional formula is the L. Clear? यह आपका रहा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, अब आपको प्रेशर वेलोसिटी देके वेलोसिटी हेड पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको दे दे कि लिक्विड फ्लो विच वेलोसिटी इज समथिंग, फाइंड द वेलोसिटी हेड, देन यू पुट द वेलोसिटी वैल्यू सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वेलोसिटी हेड आ जाएगा। यहाँ से प्रेशर हेड फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से प्रेशर हेड, यहाँ से वेलोसिटी हेड और इससे ग्रेविटेशनल हेड फाइंड किया जा सकता है बर्नौलीज थ्योरम में। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है? व्हेन द आइडियल लिक्विड फ्लो इन ए ट्यूब, देन प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सम ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? तो आज की टॉपिक में जो आपने देखा कि क्या होता है प्रेशर एनर्जी, व्हाट इज द kinetic energy, what is the potential energy and what is the Bernoulli's theorem and continuity equation. And Bernoulli's theorem is the important theorem and continuity is भी important. Continuity भी important है आपके लिए और Bernoulli's theorem भी important है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, कैसे किसी कंटेनर में आप लिक्विड भर दो पूरा और एक उसमें छोटा सा बारीक सा होल कर दो तो कितनी रेंज होगी उस लिक्विड की, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज की टॉपिक यहीं पे मैं रोकता हूं। थैंक्स।